बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी में लेक्चरशिप की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। पीपीएससी में भी इंशाल्लाह लेक्चरशिप की जॉब्स हैं, आप लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऐड नंबर 29, 28, 27, 26, 25 अवेलेबल है। इसको लाजमी विजिट करें। डिफरेंट जॉब्स कैटेगरी की अवेलेबल हैं यहाँ पे पीपीएससी में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप इसकी तैयारी ज़रूर करें। और लेक्चरशिप की अब जॉब्स आ रही हैं, तो आप लोगों ने अब इसकी प्रॉपर तैयारी करनी है। और तैयारी के हवाले से हमारी हेल्प चाहिए हो तो आप हसन एजुकेशन सिस्टम के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे, आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो इसके हवाले से यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनको भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आप विजिट कर सकते हैं पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर और एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट में जॉब्स हैं, उसमें इंग्लिश है, उसमें कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, उसमें मतलब इस तरह के साइंस और आर्ट दोनों तरह के सब्जेक्ट की जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, लेक्चरशिप की। और इसके अलावा डिफरेंट आप जनरल जॉब्स का वेट कर रहे थे, एफपीएससी का ऐड आ चुका है, उसमें अब लाजमी अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। लेक्चरशिप की हैं तो इंशाल्लाह। तो अभी एफपीएससी में आ चुकी हैं, तो पीपीएससी में भी इंशाल्लाह आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपका है। और इस वक्त को आप तभी संभाल सकते हैं जब अगर आप अभी से तैयारी करते हैं, अभी से कोशिश करते हैं, अभी से मेहनत करते हैं। तो लगन के साथ, हिम्मत के साथ कोशिश करें इंशाल्लाह। कोशिश जो इंसान करता है वो नाकाम नहीं होता और आगे बढ़ता जाता है। और जो इंसान सोचता रहता है, वेट करता रहता है कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, तो वो फिर सोचता ही रह जाता है सारी ज़िंदगी। तो इस टाइम में फिर आपकी एज, आप ओवर एज हो जाते हैं, तो बहुत सारे मसले मसाइल बन जाते हैं। कुछ फाइनेंशियल इशू बन जाते हैं, कुछ घरेलू इशू बन जाते हैं, कुछ लोगों की शादियां हो जाती हैं। नो डाउट ये एक है एक स्टेप लाइफ के अंदर, बहुत मेजर बड़ा स्टेप है। लेकिन ये है कि कोशिश करें अपने आप को सेटल कर लें, एक पोस्ट के ऊपर ले आएं। लेकिन आपको कोई जनरल पोस्ट मिलती है, लेक्चरशिप की जॉब मिलती है, जहाँ पे आप सूटेबल हैं एज के हवाले से, क्वालिफिकेशन के हवाले से और इसके हवाले से आपके लिए सूटेबल है, उस पोस्ट के ऊपर लाजमी अप्लाई करें। मैं अक्सर आपको ये कहता हूँ। और अगर आप वेट करते रहेंगे, नहीं मैंने वो स्पेसिफिक फोर्स मतलब कोई जॉब को ही टारगेट करना है, तो ज़रूर आपकी एम, आपका मकसद होना चाहिए। लेकिन आप जो आपके सामने मौका है उसको ज़ाया ना किया करें। ठीक है, तो इसलिए जो जहाँ पे ऐड अवेलेबल है इसमें भी ज़रूर देखें, ज़रूर अप्लाई करें। और इसके अलावा एफपीएससी में जो लेक्चरशिप की जॉब्स आ गई हैं उसमें ज़रूर अप्लाई करें। और जो आनी है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, इंशाल्लाह एफपीएससी में भी आनी है अभी। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसमें भी आप लोग अप्लाई करेंगे। जनरल टीचिंग की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, एसएसटी की भी इंशाल्लाह जॉब्स हैं। तो बाकी पीपीएससी में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अगर मैं फर्दर बात करूं, तो क्योंकि मैं दोनों को कंपैरिजन करके बात कर रहा हूं, तो इसमें जो है वो एसटीआई की भर्ती जो है ना, वो गवर्नमेंट दोबारा इसके ऊपर सोचो विचार कर रही है। ठीक है, उसमें जैसी आएगी तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ अभी तैयारी करनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि एसटीआई के ऊपर अप्लाई करने का कोई खास फायदा नहीं होगा कुछ अरसे के लिए। अगर वो जॉब्स आती हैं, अगर का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उम्मीद पूरी करते हैं एजुकेटर की जॉब्स का। तो इसके हवाले से, क्योंकि उसकी निस्बत लेक्चरशिप की जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने तैयारी करनी है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो सिलेबस को पकड़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। अब तैयारी आपने कैसे करनी है, तैयारी करने का तरीका भी बताता चाहूँ। आपने बेसिक से स्टार्ट करना है, कोई भी चीज़ है उसको बेसिक से लेके चलें। ठीक है, तो बेसिक मीन का मतलब ये नहीं होता कि आप पहली क्लास दूसरी क्लास को लेके चलेंगे। ठीक है, बेसिक का मतलब मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैट्रिक की फिजिक्स को पकड़ लें। ठीक है, मैट्रिक को फिजिक्स को करेंगे आप, नाइन्थ को, टेंथ को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, पुराने सिलेबस को भी करें, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बहुत बदली होंगी, लेकिन वो फार्मूले, वो चीज़ें, वो एप्लीकेशंस चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, इसी तरह किसी का बायो है, किसी का कंप्यूटर है, तो बेसिक से लेके चलें। आर्ट्स सब्जेक्ट है, इसी तरह आर्ट्स है, उसको भी आप बेसिक से लेके चलें। किसी का पाक स्टडी है तो वो 9th 10th की बेसिक पास स्टडी को लेकर चलें, इस्लामियत को लेकर चलें। तो इसी तरह इन चीज़ों को करना है आपने। ठीक है, जिनके कुछ जनरल सब्जेक्ट्स हैं लेक्चरशिप में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी आपने इसी तरह करना है। ठीक है, चीज़ों को लेकर चलें, स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करें। इसके साथ अपने पास एमसीक्यूज बेस्ड बुक अपने पास रखें। सबसे अच्छी बुक जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, समटाइम सेम टू सेम स्टेटमेंट आ जाती है, पास पेपर को अपने पास रखें। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, कारवान की सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, वो आप लेकर उनसे तैयारी करें। वो अच्छी बुक्स मोस्टली हो जाती है। जिनके पास ऑलरेडी कोई और बुक है उनसे करें। मकसद ये है कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, हर टॉपिक वाइज अपना जो है ना वो टॉपिक को क्लियर करें, तभी आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। आपको पता है एक एक चैप्टर के अंदर कितने कितने टॉपिक्स होते हैं, उन सब टॉपिक्स को क्लियर करना, उनसे बनने वाले एमसीक्यूज को करना, तभी होगा। क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, 90 मिनट्स में आपने एफपीएससी का, अगर आप पीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 90 मिनट्स होते हैं। तो इसमें अगर लेक्चरशिप की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हर टॉपिक क्लियर हो, आप एमसीक्यूज को पढ़ें, दूसरी दफा पढ़ने की जरूरत ना हो, तो चारों ऑप्शन में से
फ़ौरन क्लिक करें उसके ऊपर। अगर आप दूसरी दफ़ा पढ़ने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, वो इंसान करता है जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होती, तो पीपीएससी आपको वहीं फंसा लेता है। तो इसलिए आपको ऑप्शंस के अंदर तमाम ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। जो अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तैयारी करते हैं, डेफिनेटली वही कामयाब होती हैं। उनका फिर टाइम नहीं वेस्ट होता, वो 90 मिनट्स क्या वो 80 मिनट्स में अपना पेपर सॉल्व कर लेते हैं, 10 मिनट्स बचा लेते हैं। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं होती वो फंस जाते हैं स्टार्टिंग में इधर उधर, या दरमियान में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो वो फिर सोचते रह जाता है इंसान इसका क्या, वो टाइम फिर इस तरह हो जाता है। जिन्होंने पहले पेपर दिए हैं, एक्सपीरियंस गुजारा है, ठीक है, उनसे बात करके देखें वो किस तरह कि उनको उनकी ज़िंदगी में दोबारा फिर वो चांस ही नहीं आया, क्योंकि ओवर एज हो गए। जिनके पास अभी चांस है, मौका है, कर सकते हैं, डेफिनेटली वो कर सकते हैं। कैसे? मेहनत करके, कोशिश करके, इन बातों को सुन के जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपना प्लान बनाएं, तरीकाकार बनाएं, प्रॉपर तैयारी करें। जॉब्स आएंगी, ऐड एक दिन आना है, एक दिन में शोर शराबा होगा, लेकिन कामयाबी, खुशी उनके लिए होगी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी है। लेकिन ऐड आ जाएगा, और अगर वो लोग भी खुश हो जाएंगे जिनकी तैयारी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बस इस हद तक खुश हो सकते हैं कि ऐड आ गया, लेक्चरशिप की जॉब आ गई है। लेकिन कामयाबी नाकामी वो अल्लाह जानता है, लेकिन उसके वो चांसेस नहीं होंगे इतने, ठीक है, 100%। लेकिन मैं उनकी गारंटी देता हूँ जो पहले दिन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐड आएगा, उनको ज़्यादा खुशी होगी कि उनकी तैयारी भी है, ऐड भी आ चुका है, मतलब जॉब भी आ चुकी हैं, और वो जॉब अप्लाई करेंगे, उनको क्लियर होगा कि अब हमारी जॉब इंशाल्लाह हो जाएगी। और अल्लाह से दुआ भी करें, कोशिश भी करें, इंशाल्लाह आपका नसीब, रिस्क इसी में लिखा है तो आपको इसी में मिल के रहेगा। और लेकिन मैं आपको ये भी सुजेशन साथ साथ देता हूँ, आप जनरल पोस्ट की तरफ भी ज़रूर अप्लाई किया करें, क्योंकि लेक्चरशिप जॉब जो है ना वो कभी कभार आती हैं। इसलिए अभी ये टाइम जो है, तो कुछ लोग कामयाब होंगे, कुछ लोग डेफिनेटली जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी वो किसी और पोस्टों की तरफ और जॉब्स की तरफ जाएंगे। लेकिन कोशिश करें, कोशिश करें मैक्सिमम इसके ऊपर कोशिश करें। और क्योंकि ये थोड़ा कंफर्टेबल जॉब्स होती हैं लेक्चरशिप की, तो इसीलिए वाले से अगर कोई जॉब्स की तैयारी करना चाहता है, डिफरेंट सब्जेक्ट की हमारे पास न्यू बुक्स होती हैं, उनसे आप तैयारी करें, लेकर परचेज करके तैयारी करें, हम आपको डिलीवरी करवा देंगे बाय पोस्ट। और इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्सों से तैयारी कर सकते हैं, हमारा सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके वाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम मुकम्मल आपको गाइड करेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ, कामयाबियाँ लेके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।